टेंशन रहती है कि क्या बनाए, सुबह क्या बनाना है, रात को क्या बनाना, दिन में क्या बनाओ। आज तो कर रखा है इसने प्रोग्राम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये सुबह का टाइम है, 7 बजे हैं और मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ हल्दी वाला पानी, क्योंकि हस्बैंड के ना गले में ख़राश है और बहुत ज़्यादा पेन भी है। जैसे कुछ दिन पहले मेरे हुआ था ना, सेम ऐसे ही हस्बैंड को हो गया है। इसलिए थोड़ा सा मैंने अच्छा गर्म पानी किया है और इसके अंदर हल्दी डाल दी है, आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। तो वो सिप सिप करके ले लेंगे, काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है, लेकिन कुछ मिनटों के लिए तो रिलैक्स हो जाते हैं। थोड़ी देर में फिर वही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये है कि जुकाम आने से रुक जाता है, मतलब आराम फ़ील होता है। और जो मतलब एकदम से ख़राश हो जाती है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। और ये सारी चीज़ें ना जब मौसम चेंज होता है ना, जब सर्दियाँ स्टार्ट होने को आती हैं तब होता है, और जब गर्मियाँ आती हैं तो भी यही होता है। तो बस अभी यही चीज़ें लगी हुई हैं, कभी जुकाम हो गया है, कभी ख़राश हो गई है। तो देखते हैं उसे आराम हो गया तो, नहीं तो फिर दवाई ही लानी पड़ेगी। और अभी ना मैंने सारे बर्तन भी लगा लिए हैं। और ये चाय वाला है ना, इस पे ना कुछ ब्लैक ब्लैक जम गया था और पत्थर जैसा हो गया था, वो कितना ही घिस लो उतर नहीं रहा था। इसलिए फिर मैंने पेचकस लिया और उसके साथ इसको उतारा ना, तो एकदम से पत्थर की तरह ये निकल गया है। इतना टाइट हो गया था, इसलिए ये ना बर्तन जैसे साफ़ करते हैं उससे नहीं जा रहा था। और देखिए बहुत ज़्यादा मतलब निकला है ये, और एकदम से साफ़ हो गई वो जगह। और फिर मैंने इसको अच्छे से स्टील वाले जूने के साथ रगड़ के साफ़ किया ना, तो एकदम से चमक गया। अभी ना बच्चे तो सोए हुए हैं, क्योंकि अभी मैं उनको स्कूल नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि एडमिशन वगैरह करवाऊँगी ना तभी इनको स्कूल में भेजूँगी। तो मैंने उठाया भी नहीं था, आराम-आराम से मैंने सारे काम किए हैं। हस्बैंड चले गए हैं ऑफ़िस में और आज वो खाना भी नहीं लेके गए हैं, क्योंकि उनके फ़ीवर भी लग रहा था और गले में भी ख़राश है, तो उनका मन ही नहीं था कुछ भी खाने का। तो फिर मैंने उनको जो है दूध दिया था, बस वो दूध लेके गए हैं। और अभी आ गए था कूड़े वाले भैया, तो फिर मैं कूड़ा फेंक के आती हूँ फटाफट से। और आज तो थोड़ा-सा लेट ही आए हैं, नहीं तो बहुत जल्दी आ जाते हैं ना। तो बस कूड़ा मैं फेंक के आ गई हूँ। और मैंने ना एक साइड घी बनने के लिए रखा हुआ है। कल है ना मैंने मक्खन निकाला था दोपहर को, तो ये मैं ना जब भी किचन में काम करती हूँ ना, तो इसको भी रख देती हूँ, तो ये भी साथ के साथ होता रहता है। और अभी मैं स्लो गैस करके आई हूँ और आ गई हूँ बालकनी की साइड, क्योंकि यहाँ भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। और अभी मिट्टी डली हुई है ना नीचे, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है और मौसम भी आज ऐसा ही है। मुझे कपड़े सुखाने थे, फिर मैं पहले झाड़ू लगा लूँगी ना, साफ़ हो जाएगा, तो उसके बाद मैं जो है कपड़े सुखाऊँगी यहाँ पे। और एकदम से ठंडा-ठंडा हो रहा है। कभी तो इतनी तेज़ धूप आ जाती है तो गर्मी लगने लग जाती है, और कभी एकदम से मौसम ऐसा आ जाता है ना तो ठंडा लगने लग जाता है, क्योंकि बारिश आई थी ना कुछ दिन पहले, ओले भी आए थे। इस वज़ह से मौसम बहुत ज़्यादा चेंज है। तो बच्चों को ना फुल स्लीव में पहनाती हूँ ना, तो ये पहनते नहीं हैं और ज़बरदस्ती इनको पहनानी पड़ती है, क्योंकि यही मौसम होता है जो बीमार करके जाता है। बस अभी ना हो गया है क्लिनिक के तो सारे काम, और मैं नहा के आ गई थी, सीधा काम पे लग गई थी, क्योंकि फिर ये था ना कि कभी बच्चे ना उठ जाए। इसलिए अभी मैं अपना जो है कर लेती हूँ थोड़ा सा मेकअप, और अपने बालों को सीधा कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ना आलस आने लग जाता है, ऐसे बंधे रहते हैं ना बाल। बस अभी मैंने थोड़ा बहुत कर लिया है मेकअप, जो भी डेली बेसिस पे हम करते हैं। उसके बाद मैंने अपना घी संभाला, इसको बंद कर देती हूँ और अब जाऊँगी मैं दुकान पे, क्योंकि कुछ सामान है जो कि मुझे लेके आना है दुकान पे, क्योंकि मुझे ना बच्चों का सामान लेके आना है। ख़त्म हो गया सब कुछ। सारा दिन मतलब कुछ ना कुछ देना रहता है ना अभी बच्चों को, स्कूल में मैंने नहीं भेजा है ना, तो संभालने के लिए ना चीज़ तो ज़रूरी है, और सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो मैं लेके आऊँ और फिर इतने ही उठेंगे। और अभी ना बाहर से वैसे ही बंद करके मैं जाऊंगी, क्योंकि अभी तो सोए हुए हैं बच्चे, और मुझे लग भी रहा था कभी उठ ना जाए, तो इसलिए मैं जल्दी से जाती हूँ। वैसे तो पास में ही है दुकान, लेकिन फिर डर तो लगता रहता है ना, क्योंकि एकदम से आँख खुल गई ना तो रोना स्टार्ट कर देता है चीकू, तो
और एक उठ जाएगा ना तो फिर दूसरा भी साथ में उठ जाता है, इसलिए मैं भाग के गई हूँ बिल्कुल तेज़ तेज़। और जल्दी से मैं सामान लिया मैंने और फिर फटाफट से मैं घर पहुँची हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, कई बार ऐसा करना पड़ता है, बच्चे सोए रहते हैं तब मैं आती हूँ, नहीं तो फिर ये भी साथ में ही आते हैं और फिर इनको मतलब कभी वो आगे जा रहा है कभी वो आगे जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कि आपको करनी पड़ती हैं अगर आप अकेले सब कुछ संभालने वाले हो तो। अभी मैं आ गई हूँ सामान लेके, और मैं सबसे पहले मैंने सामान रखा है और फिर दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और बस उसके बाद मैंने बच्चों को संभाला, क्योंकि शोर नहीं हो रहा था, फिर मैं समझ गई थी कि बच्चे तो अभी सोए हुए हैं आराम से। पापा पीछे से और मेरा इतना ऐसे चिपक गई देखने से, चिपक गई पीछे देखने से, ऐसे चिपक गई 2 दिन बाद में चिपक जाएगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू विद फैमिली व्लॉग। आज सैटरडे है तो मैं सोच रही हूँ बच्चों की मालिश कर दूँ। काफ़ी दिन से बच्चों की मालिश नहीं की है, तो करूँ मालिश आज। बेटा मालिश करवाओगे? अच्छा लगता है आपको? है आपको भी अच्छा लगता है? करूँ पहले मैं तो इतने ना मैं भी मालिश की तैयारी करती हूँ, क्योंकि उसके बाद कल तो संडे, कल वैसे नहीं टाइम लगना क्योंकि हस्बैंड घर पे रहेंगे। तो आज सोच रही हूँ कि आज मैं काम से भी फ्री हो गई हूँ, कोई बात नहीं। तो अभी उठे हैं 11 बजने वाले हैं, मेरे काम तो हो गए हैं, बस ब्रेकफास्ट तो इनका मैं खाना ही करवाऊँगी। अब तो कल संडे है बेटा, तो इसलिए आज इनकी मालिश का करते हैं प्रोग्राम। ठीक है, काफ़ी दिन से करीब ही नहीं है तो आज कर देते हैं। इसकी करो सबसे पहले, मेरे की छोटा आ रही हूँ मैं। ऑयल लिया इसने आज तो कर रखा है इसने प्रोग्राम। दिखाइयो करा भी है या नहीं कर रखा? नहीं कर रखा मजाक नहीं कर रखा इसने, आज भी खाली दिखा मेरे को। निकालना बेटा, फाड़ना मत इसको। नहीं है उल्लू बना दिया बच गया, नहीं तो इसको फाड़ देते। ये देखो नहीं कर रखा है, हाँ खाली पड़ा है, बच गया। और मेरा ना इतना हो गया है, बोले ये अच्छा कर रखा है तो ठीक है, देखा तो नहीं कर रखा, चलो ठीक है बच गया, नहीं तो फिर इसको फाड़ देते। पहले मेरे साथ में पहले ये होता था कि मैं फाड़ देती थी और देखती थी कि निकले, मतलब गीला ही नहीं है। चीकू के साथ होता था, अब ये लड्डू के साथ भी होने लगा। मेरे को पहले चेक करके फिर निकालना पड़ता है। मम्मा ये है पाइनएप्पल, ये है तरबूज, ऑलिव ऑयल, ऑलिव 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 ऑयल, ऑलिव यस। बस अभी मैं लग गई हूँ इनकी मालिश करने, और इतने खुश होते हैं ना। बहुत दिन बाद मैंने मालिश की है इनकी, क्योंकि टाइम ही नहीं लग पा रहा था। और जब मैं मालिश करती हूँ ना, बच्चों को इतना ज़्यादा रिलैक्स फील होता है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब आराम मिलता है इनको, क्योंकि सारा दिन बच्चे खेलते रहते हैं अपना, मतलब पूरा दिन ये जब से उठते हैं ना पूरा दिन ही खेलते हैं। और बच्चों की मालिश अगर आप करोगे ना तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है इनको, इनकी हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। ऑलिव ऑयल से मैं हमेशा मालिश करती हूँ, और चीकू की तो मतलब बहुत ही कम मालिश हुई है, हमेशा ही बताती हूँ। लड्डू की तो फिर भी मैंने बहुत, मतलब कम से कम 1.5 साल मैंने इसकी मालिश की थी। और दोनों ही बच्चों को मालिश करवाना बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे, और इन्जॉय करते हैं। और जिस चीज़ में बच्चे इन्जॉय करते हैं ना, वो चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो बस खेल खेल में बच्चे मालिश करवा लेते हैं, और जब ये खुश होकर करवाते हैं ना तो मुझे भी अच्छा लगता है करने में। नहीं तो सारा दिन ये काम करना है वो काम करना है, मतलब टाइम ही नहीं लग पाता। इसीलिए सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं। कैसे आप मैनेज करोगे सारे काम के साथ, अपने घर को, परिवार को कैसे टाइम दोगे, ये आपके ऊपर ही डिपेंड है। क्योंकि एक हाउसवाइफ जो रहती है ना, बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। अगर आप खुद का काम करोगे ना तो आपके माइंड में चलता रहेगा कि मेरे काम की वजह से ना मेरे परिवार को मतलब किसी चीज़ की कमी ना हो, या फिर आप उनको टाइम ना दे पाओ। होता है ना कि पागल हो जाते हैं बिल्कुल, कि घर के काम पड़े हैं, आपके बच्चे मतलब खाने के लिए बोल रहे हैं, या हस्बैंड की किसी भी चीज़ की कमी है, या फिर कुछ भी मतलब घर
के काम ऐसे कैसे पड़े और आप लगे हुए हो अपने काम में, तो ये भी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर टाइम पे अगर आप मैनेज करके चलोगे ना कि इस टाइम पे किस टाइम मुझे काम करना है घर का, इस टाइम मुझे ये करना है, मतलब पहले प्रायोरिटी अपने बच्चों को देनी चाहिए, अपने परिवार को देनी चाहिए। उसके बाद जो भी टाइम बचता है, मेरे साथ तो यही है कि मैं अपनी सोने वाला जो टाइम रहता है, अपने रेस्ट का जो टाइम रहता है, वो उस टाइम पे अपने जो है काम करती हूँ, ताकि मेरे बच्चों को मैं प्रॉपर टाइम दे पाऊँ। और मेरा हमेशा से ये रहता है कि जो भी काम मुझे करने हैं ना, मुझे ये ना सुनने को मिले कि अपने काम में लगी रहती है और हमारे ऊपर प्रॉपर ध्यान है। क्योंकि पता है क्या है, अगर हम गृहिणी होते हैं ना जो काम करती हैं, तो जो जेंट्स होते हैं ना वो बाहर से ऑफिस से आते हैं, तो उनके माइंड में बस यही रहता है कि चाहे आपके काम हो ना हो, बस उनके काम प्रॉपर टाइम से होने चाहिए। और ये मतलब एक का नहीं, सभी का होता है, मतलब बहुत रेयर होते हैं जो कि ऐसा नहीं सोचते हैं। इसलिए फिर अच्छा नहीं लगता है खुद को कि हम इतनी मेहनत भी करते हैं और फिर हमें ना ये सुनने को मिलता है। इसीलिए कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि पहले अपने काम निपटाओ, जो भी आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको पूरी तरह से पूरा करो। उसके बाद जो भी टाइम बचे वो अपने लिए करो, क्योंकि खुद के लिए नहीं करोगे ना तो आप कुछ कर पाओगे, बस इन्हीं काम में लगे रहोगे। क्योंकि काम है ना वो ख़त्म ही नहीं होते हैं। बस एक चीज़ देखनी पड़ती है कि आप मैनेज कैसे करते हो सारी चीज़ों के साथ अपने खुद के काम को। और ये तब पॉसिबल होता है जब आप टाइम की वैल्यू करते हो। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इस चीज़ के अंदर। और आपको एक टारगेट भी रखना पड़ता है कि इस टाइम तक मुझे ये काम कंप्लीट करना है, तभी आप सारी चीज़ें कर पाओगे। क्योंकि एक गृहिणी रहती है ना, हाउस वाइफ के लिए खुद का काम करना कोई आसान चीज़ नहीं रहती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि उसे झेलनी पड़ती हैं। और इसी चीज़ के साथ मैं अपने खुद के काम भी करती हूँ, जो मैं खुद फ़ील करती हूँ, जो जैसा मैं करती हूँ वैसा ही आपके साथ शेयर भी करती हूँ। और जब मैं कहीं जाती हूँ ना, या मुझे कहीं जाना पड़ता है, तो सारी चीज़ें अपनी जगह से हिल जाती हैं। मतलब फिर मुझे अगले दिन बहुत ज़्यादा मतलब डबल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके मेरा रूटीन सेट होता है। इसलिए मैं सारी चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ मोस्टली। तो अभी मैंने बच्चों को मालिश भी कर दी है, नेल्स भी कट कर दिए हैं, जो कि मुझे काफ़ी टाइम से करने थे और मैं भूल जाती हूँ, हमेशा ऐसा ही होता है। और बड़े-बड़े नेल्स हो गए थे जो कि जम्स लग जाते हैं ना, मिट्टी वगैरह में खेलते रहते हैं, तो नेल्स तो बड़े होने ही नहीं चाहिए बच्चों के। फिर मैंने आज कट कर दिए हैं, उनको बिठाया मैंने बाथरूम में ब्रश दे के। इतने वो ब्रश करेंगे ना, इतने प्याज मुझे साफ़ करने थे, तो ये मैंने साफ़ कर लिए हैं। अब जाती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ और दोनों को ही नहला के लेके आती हूँ। और मैं गई थी ना दुकान पे, तो वहाँ पे ना सब्जी वाले भैया थे, तो वहाँ से मैंने बेर भी ले लिए हैं, क्योंकि ना चीकू को बहुत ज़्यादा पसंद है बेर। और बस अभी ये लेके, और ये ब्रेड लेके आई थी। तो कभी इनका छोटा मोटा कुछ खाने का मन करता है ना, तो मैं मलाई टोस्ट बना के दे देती हूँ। और अभी मैं सेक लूँगी रोटी। बच्चों को मैंने नहला के बिठाया हुआ है, ये अपनी पढ़ाई करने में लगे हैं या ड्राइंग करने में लगे हैं। और मैं अपने लिए तो रोटी बनाऊंगी, बच्चों के लिए मैं पराठे बनाऊंगी। और हस्बैंड आज नहीं लेके गए थे ना सुबह, तो इसलिए मैंने सुबह कुछ भी नहीं बनाया था। आटा मैंने गूंद के रखा था, फिर इन्होंने बाद में मना किया कि खाना मत बनाना। तो बस अभी मैं तो दही के साथ ही ले लूँगी और बच्चों को भी दही के साथ ही खिला दूँगी। तो बस अभी ये तो पराठे बना के, और सबसे पहले बच्चों को खाना खिलाती हूँ, उसके बाद ही आगे के जो भी काम करने हैं वो करूँगी। साथ के साथ किचन भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर आलस आ जाता है खाना खाने के बाद, बहुत ज़्यादा एकदम से आलस आ जाता है। इसलिए जो भी काम है वो साथ के साथ निपटा देती हूँ। ओए ओए, मेरा बेटे ने बनाया ये, आपने बनाया ये? बहुत अच्छा बनाया, वेरी गुड। आपने ये बनाया, वेरी गुड। मैंने तिरंगा जैसे रे बनाया है, ब्लू है। माँ पीछे भी बनाया है, तिरंगा। ओके बेटा, वेरी ब्लू है, ब्राउन हो गया। मम्मा मैंने दोनों पे रंग बनाया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बनाया है। ये इमली, हाँ इस पे नहीं आई बेटा, छोटी इमली है ये। वेरी गुड लड्डू। तो मैंने खुद कर लिया। हाँ, मेरा वेरी गुड बेटा बन गया। बच्चों को खाना खिला दिया, मैंने भी खा लिया, मैं भी फ्री। अब बच्चों को बिठा के मैं थोड़ा सा ना रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो जाएंगे ना उसकी प्रिपरेशन हो जाए। हाँ बेटा। अभी ना बच्चे चले गए हैं गांव में, और घर एकदम से सुनसान, एकदम से सूना सूना हो गया। बच्चे रहते हैं तो थका देते हैं, और बच्चे चले जाते हैं तो घर भी सुनसान हो जाता है। और देखिए बारिश जैसा मौसम हो रहा है बिल्कुल।
और देखिए सुबह से मतलब बादल लगे हुए थे और अब इतना ज़्यादा हो गया है ना, एकदम से ठंडा ठंडा और एकदम से ठंडी हवाएं हैं। और अभी गांव में गए ना बच्चे, तो मैंने फुल स्लीव और फुल पैंट ही पहना के भेजा है उनको। एक बाद और बस अब है ना खाना बना लेती हूँ जाके, क्योंकि बच्चे तो खा के आएंगे। एक दो रोटी फालतू सेक देती हूँ जिस दिन ये गाँव में जाते हैं। अभी निकले हैं ना, तो रूम तो मैं बाद में ठीक करती हूँ, पहले खाने की तैयारी करती हूँ क्या बनाना है। रोज़ रोज़ की यही टेंशन कि क्या बनाए, सुबह क्या बनाए, शाम को क्या बनाए। 2 टाइम तो सब्ज़ी बनती है और इतनी समझ नहीं आती, टेंशन रहती है कि क्या बनाए, सुबह क्या बनाना है, रात को क्या बनाना है, दिन में क्या बनाओ। डेली का यही काम है। चलो किचन में जाऊंगी तब तक तो समझ में नहीं आएगा, किचन में जाएंगे तभी कुछ समझ में आता है। आज तो बर्तन भी ऐसे कैसे पड़े हैं, मेरा किचन भी फैला पड़ा है, मेरा रूम भी फैला पड़ा है। आज है ना पता नहीं मन ही नहीं किया कुछ भी करने का। होता है ना कभी कभी नहीं मन करता है, तो मेरा तो आज पूरी किचन फैले बढ़िया। दिखाते हो आपको। सारे बर्तन बर्तन ऐसे ही पड़े हैं। और सबसे पहले मैं मलाई उतार लेती हूँ, उसके बाद दूध बॉईल होने के लिए रखूँगी, एक साइड से आटा गूँध लूँगी, फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। मतलब काम तो वही है, बच्चे चले गए हैं लेकिन सब्ज़ी बनानी है, रोटी बनानी है, तो फटाफट से एक काम करती हूँ। जब तक नहीं लगूँगी ना तब तक होगा भी नहीं। इनसे तो आ गई हूँ फ्री होके, खाना बना लिया है और बस अब ये ना कपड़े फोल्ड करके रख दूँ। बिल्कुल ना जैसे यूँ होता है ना कि कोई रहता ही नहीं है घर के अंदर, ऐसी हालत हो रही है। मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं लगता, ये चले जाते हैं ना। वैसे तो मेरा सर खा रखा था इन्होंने, लेकिन नहीं मन लगता बच्चों के बिना। ऐसा खाने को आ रहा है ना घर बिल्कुल। तो बस अभी आ ही जाएंगे, 10-11 बजे तक ही आएंगे। और उसके बाद फिर, और जब तक नहीं आते हैं ना तो सो पाते हैं और ना ही लेट पाते हैं। मतलब यूँ ही लगता रहता है बस। आए तो तूफान है पूरे, और जब जाएंगे तो सन्नाटा छा के कर दिया। और है ना अब ये कपड़े रखने हैं मुझे फोल्ड करके, और जो दिन में धुले थे ना शाम को, वो मैं अब सुखा के आई हूँ। सिर ना भारी भारी सा हो रहा है, यहाँ तक ना भरा भरा सा हो रहा है सब कुछ। मेरे को नेल पेंट चेंज करनी थी, वो भी देखती हूँ, अभी करूँगी। और बस सुबह से बस इतना ही काम था। दोपहर को थोड़ी देर के लिए आँख लगी थी, फिर भी सो ही नहीं पाई। बच्चों को तो खैर नींद आती नहीं है, बच्चे नहीं सोएंगे तो आप कैसे सो सकते हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बस इसलिए अभी ये जो भी काम पेंडिंग है ना उसको कर लेती हूँ, फिर आराम से तसल्ली से थोड़ी देर बैठूँगी। हस्बैंड आने के बाद फिर वही हलचल होनी है, इसीलिए एक बार ये कर लेती हूँ, 5-10 मिनट में आ ही जाएंगे। तो बस कपड़े भी मैं उतार के ले आई हूँ और इनको रख देती हूँ फोल्ड करके। जो हैंग करने वाले हैं वो हैंग कर देती हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, और हाइप का बटन मिले तो हाई भी ज़रूर से कर लेना, और कमेंट में बताना आपको मेरी वीडियो कैसे लगते हैं। बस अभी सारे कपड़े रख दूँगी अपनी अपनी जगह पे, और शांति में काम करने की आदत नहीं है ना, तो मुझे मतलब मन भी नहीं लग रहा था ये सब करने में। और सारी चादर वगैरह ठीक कर दूँगी, बेड को अच्छे से झाड़ दूँगी कपड़े के साथ ही। बस ऐसे ही पूरा दिन चलता रहता है, जब तक बच्चे नहीं जाएंगे ना स्कूल में तब तक तो ऐसे ही रूटीन रहने वाला है मेरा। अभी यहाँ तक हो गया है, रूम ठीक कर दिया है, और अभी हस्बैंड आने वाले हैं तब देखते हैं। अब मैं था थोड़ी देर बैठ जाऊँ, मेरे पेट में ना अजीब सा हो रहा है, भरा भरा था, और मेरी ना क्रेविंग हो रही है चाय की, पता नहीं क्यों हो रही है। ऐसा मन कर रहा है चाय पी लूँ मैं। फिर अगर मैंने चाय पी ली ना, फिर मेरे से खाना नहीं खाया जाएगा, और फिर ना एसिडिटी हो जाएगी। तो चाय पीने की क्रेविंग पता नहीं क्यों हो रही है, आज बहुत ज़्यादा हो रही है।